बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको पंजाब के लोगों की बहुत ही मशहूर रेसिपी गुड़ वाले चावल बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी तरीके के साथ मगर बहुत ही कम टाइम में मैं आपको गुड़ वाले चावलों की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मगर टेस्ट में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। इसी के साथ ही हम आज की गुड़ वाले चावलों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया ताकि ये फूल कर सॉफ्ट हो जाएं। जितनी देर में हमारे चावल फूल कर सॉफ्ट होंगे इतनी देर में हम गुड़ का शीरा तैयार कर लेते हैं। गुड़ का शीरा बनाने के लिए 1 लीटर से थोड़ा सा ऊपर हमने पानी ऐड करना है। 500 ग्राम गुड़ वाले चावलों की मैं रेसिपी बना रही हूँ। वैसे तो 1 किलो पानी 500 ग्राम चावलों के लिए काफी होता है। मैं क्योंकि गुड़ का शीरा तैयार कर रही हूँ और शीरे में पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। और फिर पानी में 350 ग्राम के करीब गुड़ ऐड करना है। गुड़ की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं कि जितना आप अपने गुड़ वाले चावलों को मीठा रखना चाहते हैं। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और 8 से 10 मिनट के लिए गुड़ को पानी में पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और गुड़ पानी में मेल्ट हो चुका है और गुड़ का शीरा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और शीरे को एक छलनी की मदद से इस तरीके के साथ छान लेना है। अक्सर गुड़ को तैयार करते हुए बहुत सी डस्ट और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें गुड़ में शामिल हो जाती हैं। जब हम शीरे को छानेंगे तो ये सारी चीज़ें छनकर निकल जाएंगी। पूरे शीरे को मैंने इस तरीके के साथ छान लिया है। आप देख सकते हैं कि शीरे में से क्या कुछ निकला है। अब एक पैन में हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायची इस तरीके के साथ खोलकर ऐड कर देनी है। 1 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करना है और फिर इसमें हमने गुड़ का शीरा ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पर शीरे को बॉईल करना है। जैसे ही शीरे में बॉईल आना शुरू हो इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। आप जानते हैं कि मैंने चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आपने भी चावल बनाने से पहले इनको आधे घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। इस दौरान चावलों को आपने सेंटर में 1 या 2 बार ज़रूर चेक करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से चावलों को एक बार हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हमने थोड़े से बादाम ऐड करने हैं जिनका छिलका मैंने उतार लिया है और साथ ही बारीक कटिंग में कटा हुआ नारियल ऐड करना है। इसको मैंने पानी की मदद से वॉश कर लिया है और साथ ही थोड़ी सी किशमिश ऐड करनी है। इसको भी मैंने पानी की मदद से वॉश कर लिया है। किशमिश में बहुत ही ज़्यादा डस्ट और रेत होती है, इसलिए आपने इसको ज़रूर वॉश करना है। चम्मच की मदद से तमाम ड्राई फ्रूट्स को आपने चावलों में मिक्स कर लेना है और ढक्कन को एक रुमाल से कवर करके चावलों को स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम दे देना है। मेरे व्यूअर्स जो मेरी रेसिपीज को देखते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम वाकई ही कोई अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं और गुड़ वाले चावल माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से चावलों को एक बार मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। गुड़ वाले चावल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।